उत्तराखंड, जिसे भारत की देवभूमि भी कहा जाता है, वहाँ मौजूद है एक भव्य घाटी जिसे देवों की घाटी यानी वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है। वहीं मौजूद है 124 प्राचीन मंदिरों का समूह जिन्हें 7 से 13 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। यह घाटी पास के बाकी इलाकों से एकदम अलग है। जहाँ पास में हर जगह पाइन ट्रीज होते हैं, वहीं यहाँ देवदार का साया है। और इसी रहस्यमय घाटी से बहती है जटागंगा नदी, जिसकी वजह से यह घाटी स्वर्ग सी प्रतीत होती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस अलौकिक स्थान पर जिसे कहते हैं जागेश्वर धाम, और यही है जटागंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास एपिसोड में। हम आज हैं देवभूमि उत्तराखंड में, और आज के सफ़र की शुरुआत हम करेंगे लमगड़ा से, जो कि अल्मोड़ा ज़िले की एक तहसील है। और फिर 1.5 घंटे का सफ़र करते हुए हम पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थान जागेश्वर धाम में। हिमालय पर्वत की गोद में बसे उत्तराखंड के छोटे से गांव से हम निकलकर जागेश्वर रेंज की तरफ सकरे और घुमावदार रास्तों से होकर आगे बढ़ने लगे, जहां हमें एक के बाद एक पहाड़ को क्रॉस करना था। रास्ते में हमें कई छोटे गांव मिल रहे थे, और फिर हम पहुंचे देवनाथल गांव में, जहां एक छोटी सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही थी। हुआ ऐसा कि सड़क के बीच में ही एक ट्रक खराब हो गया, और पहाड़ में रास्ते बहुत नैरो होते हैं, और ट्रक की खराबी की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। कुछ देर के इंतज़ार के बाद भी जब ट्रक रास्ते से नहीं हट सका, तो हमें दूसरे अल्टरनेट रूट से जाना पड़ा, जिसके लिए हमें वापस लमगड़ा जाना पड़ेगा, और इस दूसरे रास्ते से जागेश्वर की ओर। आप इस मैप में देख सकते हैं कि हम कुछ दूर आगे गए और फिर वापस लमगड़ा आकर इस दूसरे रास्ते से जागेश्वर के लिए बढ़े। अभी हम लमगड़ा तहसील के छोटे से बाजार से होकर गुजर रहे हैं, जहां सामान नज़दीक के प्लेन्स से काठगोदाम या हल्द्वानी से आता है। इस डिटूअर से हमें समय तो ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर कहते हैं ना, हर मुसीबत में कुछ अच्छाई छिपी होती है। तो अच्छी बात यह है कि हम जो नए रास्ते से जाने वाले हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल कम ही होता है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक लगभग ना के बराबर है। और हम कुछ बहुत ही इंटीरियर एरिया से होकर गुजरेंगे, जहाँ अभी भी आपको ट्रेडिशनल घर, गांव, सीढ़ीदार खेत, छोटे छोटे स्ट्रीम्स के पास बने हुए छोटे छोटे मंदिर आपको हमेशा रास्ते भर दिखते रहेंगे।
हमने लगभग 1 घंटे के बाद छोटा सा ब्रेक लिया और आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी शांति है और गाड़ियों और लोगों का कोई शोर नहीं है। आपने अभी तक पूरे सफ़र में नोटिस किया होगा कि पूरे रास्ते में पाइन ट्रीज यानी चीड़ के पेड़ हैं और ये पेड़ गर्मी प्रदान करते हैं। इनके ही पत्ते जब सूख कर ज़मीन पर गिर जाते हैं तो घर्षण की वजह से और कई और कारणों की वजह से जंगल में आग भी लग जाती है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वापस उस पुराने मेन रास्ते पर आ गए हैं जो कि हमने ट्रक बंद होने की वजह से छोड़ दिया था। हम जागेश्वर धाम के अब बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। जैसे ही हम जागेश्वर रेंज के वैली में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे स्टेज पर लगा पर्दा उठ गया हो और हम एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, जहां इस पूरे इलाके में सिर्फ पाइन ट्रीज हैं। वैसे ही अचानक इस वैली में पहुंचते साथ ही आपको चारों तरफ देवदार के पेड़ नजर आएंगे। यहाँ तापमान भी लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहता है और यहाँ आपको एक ऐसा सुखद एहसास होगा जो कि आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। वैली के अंदर प्रवेश करने के बाद लगभग 2 से 3 किलोमीटर का मनोरम ड्राइव है और फिर आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जो कि है हमारा आज का गंतव्य स्थान, जागेश्वर धाम। और अब हम आपको जागेश्वर धाम के मंदिर परिसर के अंदर लेकर चलते हैं। जागेश्वर धाम को पत्थरों और आस्था का प्राचीन वन कहा जा सकता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा जागेश्वर धाम एक बहुत ही पवित्र और सुंदर जगह है। यहाँ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच पत्थरों से बने लगभग 125
छोटे बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर सा गया हो। ये मंदिर 7वीं से लेकर 13वीं और कुछ केसेस में ये कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के बीच में भी बनाए गए हैं। यहाँ की बनावट को नागर शैली कहा जाता है, जिसमें पत्थरों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। जब आप इस मंदिर परिसर में कदम रखते हैं तो ठंडी हवा और देवदार के पेड़ों की खुशबू आपका स्वागत करती है। यहाँ का सबसे पुराना और मुख्य मंदिर है महामृत्युंजय महादेव का। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा यहाँ मृत्यु पर विजय पाने वाले देवता के रूप में की जाती है। मंदिर के अंदर का शांत माहौल मन को बहुत सुकून देता है। एक और ख़ास मंदिर जागेश्वर महादेव का है, जहाँ शिव और पार्वती की संयुक्त शक्ति की पूजा होती है। सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं, बल्कि यहाँ के छोटे छोटे मंदिर भी बहुत खास हैं। कोई मंदिर सूर्य देव को समर्पित है तो कोई नवग्रहों को। इन मंदिरों का स्टेली रंग और चारों तरफ फैला हरा भरा जंगल मिलकर एक जादुई दृश्य बनाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवदार के पेड़ असल में वह ऋषि मुनि हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ की शांति और घंटियों की आवाज़ किसी का भी मन मोह लेती हैं। जागेश्वर धाम के अधिकांश मंदिरों का निर्माण 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी डायनेस्टी के राजाओं ने करवाया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार कत्यूरी राजा शालीवाहन ने पुराने लकड़ी के मंदिरों का पत्थर की विशाल शिलाओं से पुनर्निर्माण कराया था। कत्यूरी शासकों के बाद चंद राजवंश के राजाओं ने 15वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और मंदिर परिसर को संरक्षण भी प्रदान किया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जागेश्वर की यात्रा की थी और यहाँ कई मंदिरों की स्थापना और जीर्णोद्धार करके उनके धार्मिक भव्यताओं को पुनर्जीवित किया। यहाँ के मंदिरों के दीवारों और स्तंभों पर संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में मल्ल राजाओं, कत्यूरी और चंद शासकों के 25 से अधिक शिलालेख मिले हैं, जो इनके निर्माण काल की पुष्टि करते हैं। नागर शैली में बनी इन मंदिरों में स्थानीय कत्यूरी स्थापत्य कला की झलक मिलती है, जहाँ भारी पत्थरों की शिलाओं को बिना चूने या गारे के इंटरलिंकिंग तरीके से जोड़ा गया है। मुख्य मंदिरों के शिखरों पर देवदार की लकड़ी से बनी पारंपरिक छतरियां लगी हुई हैं, जो इन्हें भारी बर्फबारी और बारिश से बचाती हैं।
यहाँ कुछ मंदिर समूह पंचायतन शैली में बने हैं, जहाँ एक मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर सहायक मंदिर होते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों और प्रवेश द्वारों पर देवी देवताओं, द्वारपालों और लताओं की अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी की गई है। अब चलते हैं उस नदी के पास जिसने इस घाटी की रचना की थी और जिसकी वजह से यह घाटी मौजूद है आज यहाँ। वह नदी है जटा गंगा। जागेश्वर मंदिर के ठीक बगल से यह पवित्र नदी बहती है, जिसे जटा गंगा कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह माना जाता है कि यह नदी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उनके वेग को थामने के लिए शिवजी ने अपनी जटाओं में स्थान दिया था। उसी दिव्य धारा का एक हिस्सा यहाँ जटा गंगा के रूप में बहता है। यह नदी जागेश्वर धाम की आत्मा है। पहाड़ों से नीचे उतरते समय यह देवदार के पेड़ों की जड़ों और जड़ी बूटियों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका पानी बहुत ही साफ और औषधीय गुणों वाला माना जाता है। श्रद्धालु मंदिर जाने से पहले इस ठंडे पानी से आचमन करते हैं या अपने ऊपर इनके छींटे मारते हैं। नदी का पानी इतना पारदर्शी है कि आप नीचे के पत्थरों को साफ देख सकते हैं। बरसात के दिनों में जटा गंगा का रूप थोड़ा रौद्र हो जाता है और इसकी आवाज़ पूरी घाटी में गूंजती है, लेकिन बाकी समय एक मधुर संगीत की तरह यह धीरे धीरे बहती है। नदी के किनारे बैठे पत्थर पर ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ जटा गंगा और सैम गंगा का संगम भी होता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। शाम के समय जब मंदिरों की आरती होती है और दियों की रोशनी नदी के पानी में झिलमिलाती है तो वो नज़ारा स्वर्ग जैसा लगता है। अब इसके बाद हम हमेशा की तरह नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में जाकर इसके उद्गम स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मंदिर से बाहर आकर आप मंदिर के आसपास बने बाजार को देख सकते हैं, जहां लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बेची जाती हैं। इस स्थान से ज़्यादा साफ तरीके से जटा गंगा नदी को मंदिर की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। अब हम नदी को फॉलो करते हुए यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर चलते हैं, जहाँ एक और प्राचीन मंदिर समूह मौजूद है। यह है
दंडेश्वर मंदिर समूह। चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर समूह से लगभग 1 किलोमीटर दूर दंडेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। दंडेश्वर मंदिर पूरे जागेश्वर क्षेत्र का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, जो कि अपनी भव्य उत्तर भारतीय नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ महादेव की पूजा पारंपरिक शिवलिंग के बजाय एक प्राकृतिक विशाल चट्टान के रूप में की जाती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार किन्हीं कारणों की वजह से ऋषियों द्वारा शिव जी को शिला बनने का दंड दिया गया था, इसीलिए इन्हें दंडेश्वर महादेव कहते हैं। मंदिर से लगे हुए जटा गंगा और सैम, या जिसे दूध गंगा भी कहते हैं, उनके संगम को आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, किसी घाटी में जटा गंगा और सैम गंगा के संगम होता है। जटा गंगा नदी का उद्गम जागेश्वर के मुख्य मंदिर समूह से लगभग 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित वृद्ध जागेश्वर की पहाड़ियों से होता है। पर वहां ऐसी कोई एक धारा नजर नहीं आती, और इस घाटी में ही पहली प्रवाह नजर आती है जटा गंगा नदी की। इसलिए इस घाटी को इसका उद्गम स्थान तो नहीं, पर इसका उद्गम क्षेत्र माना जा सकता है। यह एक छोटी नदी है जो कि इस घाटी में लगभग 3.5 किलोमीटर तक बहती है और आगे जाकर सरयू नदी के कुछ छोटे धाराओं के साथ जाकर मिल जाती है, जो कि आगे सरयू नदी में मिलती है। हमारे देश में कई ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन संभव है, जिनमें से कुछ नदियों के बारे में हमें पता है और कुछ के बारे में नहीं। हम कोशिश करेंगे इन सारी नदियों के उद्गम, प्रवाह और समापन आपके सामने लाते रहने का। हम प्रार्थना करते हैं कि जागेश्वर धाम और जटा गंगा की यह जुगलबंदी सदियों तक ऐसे ही कायम रहे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।